Hi guys, good morning, good afternoon and welcome to the SSC previous year examination session. See, हर रोज़ की तरह इस बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं एग्जामिनेशन के पेपर को डिस्कशन करने के लिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि जून में जो पेपर हुए थे CGL वाले, उसको हम लोग अभी कर रहे हैं. CHSL वाले को आई थिंक सो टेस्ट सीरीज के तौर पे करेंगे. आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर और सो हम लोग करेंगे उसको, है ना. CHSL हम लोग तब करेंगे ताकि थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और उसको प्रैक्टिस में के फॉर्म में कर लेंगे. तो CHSL तब कर लेंगे और CGL को हम अभी करेंगे. मैं आपको बता दूं हर रोज़ करते हैं. तो जून 12, 2019 थर्ड शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं ना. और हमने क्या किया है 13th जो जून है उसको ये एंड हो रहा है. तो जून 12 पे हम लोग पहुंच गए हैं. जून 4 से स्टार्ट हुआ तो सारे सेशंस करवा चुकी हूँ मैं. एवरी सेशन इज़ देयर. अगर आप लोगों को सेशन नहीं मिल रहा है तो आप ये सेशन देख लीजिए. और इसमें अगर आप लोगों को ये सेशन को कोई प्रॉब्लम आनी तो आप मुझसे बात कर लीजिए. प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. वैसे 2019 थर्ड शिफ्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. पूरी लिस्ट है. पूरा पेपर मैंने करवाया हुआ. हर पेपर, हर क्वेश्चन, हर एनालिसिस इज देयर. स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे है, मैंने देख चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में है. राइट. तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर जो कि 2019 में हुआ था. जून 12 को थर्ड शिफ्ट यानी हर रोज जो कि 3 शिफ्ट होती है ना. तो फर्स्ट और सेकेंड वी हैव ऑलरेडी डन विद देम और थर्ड हम लोग आज कर रहे हैं. 13 का बचा है वो नेक्स्ट में कर लेंगे. नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा ये वीक हमारा सेशन, है ना. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ग्रामेटिकल एरर से स्टार्ट हुआ है. देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा. देख लीजिए सबसे पहला जो वर्ड है वो देयर है. देखो पहले हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं. देयर इज मेनी मोड्स. मोड्स क्या होता है? मीन्स, है ना. और मीन्स क्या होता है? साधन. ठीक है. बहुत सारे. मैनी कब आता है? जब जब आगे काउंटेबल नाउन होता है ना तब आता है मैनी. तो ये हमारा नाउन है. ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है. प्लूरल के साथ ही मैनी आता है क्योंकि मैनी का सेंस क्या होता है? बहुत. हेलो कुश, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. फोकस हियर, आस्क मी अगर कुछ पूछना हो तो. फिर ये हमारा प्रेपोजिशन आ गया. इस प्रेपोजिशन ने इस नाउन को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है. वैसे भी बी हमारा जो है वर्ब वो पहले ही आ चुका है. तो ये सब क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? देयर का जो अनरियल सब्जेक्ट होता है ना देयर, तो उसका रियल सब्जेक्ट यहाँ पे होगा टू गो. ट्रैवल, टू गो. ट्रैवल किस लिए? जाने के लिए. टू आगरा. कहाँ जाने के लिए? आगरा. देखिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि टू यहाँ टू प्लस गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव है. और अगर इसमें वर्ब जो है वो टीवी नहीं है. टीवी होता है तो आगे ऑब्जेक्ट लेता है बट इट इज नॉट टीवी बिकॉज गो क्या है? गो यानी जाना. तो जाना से क्वेश्चन पूछो क्या क्या ये आंसर देता है? क्या कर? नहीं. ये किसका आंसर देता है? कहाँ जाना. किसका आंसर देता है? कहाँ जाना. कहाँ जाना यानी कि वेयर. और अगर हम वेयर पूछ रहे हैं तो वेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो गो क्या है? ITV है. और ITV अपने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है इसलिए ITV ने अपने आगे क्या ले लिया है? प्रेपोजिशन. ये सही है. ITV अपने आगे प्रेपोजिशन ले लेता है. और प्रेपोजिशन और नाउन मिलके बता क्या रहे हैं? वेयर का आंसर बता रहे हैं ना. कहाँ जाना है? टू आगरा. आगरा जाना है. बट कंजंक्शन है. कंजंक्शन की एक तारीफ क्या होती है? आगे सेंटेंस लेता है. दूसरा अननेसेसरी रिपीटेशन को नहीं लाता है. तो इसके आगे सेंटेंस आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है. बट देर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो आगरा जाने के. वैसे तो बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे साधन हैं. बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल. लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ ट्रैवल को. कैसा ट्रैवल? रोड ट्रैवल. कौन सा ट्रैवल? रोड ट्रैवल. अब ये देख लीजिए ये नाउन है. रोड क्या है? नाउन है. नाउन है तो इसको हम लोग एडजेक्टिव नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे? हम कहेंगे नाउन. नाउन और नाउन क्या हो जाता है? मॉडिफायर. राइट. तो यहाँ तक हमने सेंटेंस का एनालिसिस कर लिया. बी सैनी अपना फुल नेम लिखा करो. ओके. हेलो. तो यहाँ आ गए हम लोग देयर पे. अब सबसे पहले हम लोग देयर पे फिर से आ रहे हैं क्योंकि सेंटेंस हमने पूरा कर लिया. अब देयर जो कि है जिस तरीके से इट होता है उसी तरीके से देयर भी क्या होता है? अनरियल सब्जेक्ट. क्या होता है? अनरियल सब्जेक्ट. अनरियल सब्जेक्ट का मतलब होता है अवास्तविक सब्जेक्ट. अगर ये अवास्तविक सब्जेक्ट है तो वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? ये
मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू, मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल, यहाँ तक ही मान लो, ठीक है, क्योंकि आगे इसी के बारे में है, फिर इसके बारे में, तो इस तरीके से चीज़ें तो कनेक्टेड होती है, मान लो यहाँ तक है। तो ये जो मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल है, तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए, जैसे कि एक मिनट एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। There, देखो, there are many colors, राइट, एक तो ये सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस है there is many colors. Can you find the answer where the error is in the question? और यहाँ पे भी कोई एरर मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी देयर है, यहाँ पे भी देयर है, दोनों क्या है, अनरियल सब्जेक्ट हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था। तो यहाँ पे ये जो देयर है ना, एक राजा था में, वो देयर क्यों आया है? ये देयर का कोई काम नहीं है, देख लो पूरे सेंटेंस में, एक राजा था। इन हिंदी वी हैव टू से एक राजा था, इन इंग्लिश वी हैव टू से देयर वाज अ किंग। व्हाट इज द रोल ऑफ देयर? देयर का कोई रोल नहीं है, पर देयर क्यों आया है? देयर सिर्फ आया है सेंटेंस के फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका सेंस वहां नहीं होता है, वहां एक राजा था, नो, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो देयर जो है यहाँ पे क्या है, अनरियल सब्जेक्ट, अनरियल सब्जेक्ट है। तो जो हमारा वर्ब आता है ना देयर के बाद, वो आता है रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बात किसकी हो रही है? राजा की। तो था कौन? राजा था। तो ये हमारा क्या है? रियल सब्जेक्ट। क्या है? रियल सब्जेक्ट। और वो क्या है? अनरियल सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट आता है। सिमिलरली हियर देयर आर मैनी कलर्स, तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कलर्स के अकॉर्डिंग आर सही है। यहाँ पे देयर इज मैनी कलर्स, तो कलर्स हमारा रियल सब्जेक्ट है और इज क्या है? अनरियल सब्जेक्ट, सॉरी इज क्या है? वर्ब है। जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। वर्ब कैसा है? सिंगुलर। दिस इज द एरर। ओके, सिमिलरली इन द क्वेश्चन गिवन हियर, इस क्वेश्चन में देखो देयर इज मैनी मोड्स, ये हमें यही समझ लेना चाहिए कि मोड्स हैं, कैसे हैं। हमारा जो वर्ब होगा वो सेंटेंस उस सब्जेक्ट के पहले लगता है ना, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है जो सब्जेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है। मैंने बोला कि वो सब्जेक्ट, वो नाउन जिसके पहले प्रेपोजिशन ना हो उसके अकॉर्डिंग लगता है। इसके पहले प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन इसको क्या बना देता है? प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, तो ये जो इज है ये इसके लिए आना चाहिए और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? आर। तो हमारा जो आंसर है वो इस वाले में फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। रामनिवास ने आंसर बताया है इज रिप्लेस टू बी विद आर, राइट, बिल्कुल सही है ना? सही है आपका आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राजू वॉज प्लेइंग। राजू, अच्छा इडियम है, कुछ नहीं करना। प्लेइंग विथ फायर यानी आग से खेलना। आग से खेल रहा था कब? व्हेन ही मेड स्पीचेस, जब उसने स्पीचेस दिए अगेंस्ट द मैनेजमेंट। जब उसने मैनेजमेंट की, स्पेलिंग एरर हो गई है, जब उसने मैनेजमेंट के अगेंस्ट दिए स्पीचेस, तो वो क्या कर रहा था? आग से खेल रहा था, मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, यानी कि ग्रेव यानी क्या होता है? सीरियस को भी उनके लिए भी यूज करते हैं। इट वॉज अ ग्रेव सिचुएशन, यानी कि बहुत सीरियस सिचुएशन थी। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेव का एक मतलब तो कवर होता है जब वो नाउन होता है, ग्रेव का एक और मतलब होता है, प्लीज डोंट गिव मी ग्रेव लुक, गिव मी ग्रेव लुक। ग्रेव लुक देना यानी क्या होता है? किसी को स्टेयर करना, मतलब आप यू आर नॉट लाइकिंग द पर्सन, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं या आप उसकी किसी बात से नाराज है, तो आप उसको ग्रेव लुक दे रहे हैं, बहुत अजीब सा वियर्ड सा लुक दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो यूज देयर, राइट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 2 हो गया, थर्ड पे। थर्ड इज वन वर्ड आना है, वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो बहुत आराम से टायर नहीं होता है। टायर होना यानी थकना, जो बहुत जल्दी से थकता नहीं है। देखो फटीगेबल जो होता है ना, फटीग यानी थकना, तो जो थक जाता है वो फटीगेबल, और जो नहीं थकता वो इंडेफिटिगेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है इनफ्लैटेबल। तो इस इनफ्लैटेबल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स के पेपर हुए हैं इन सब में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन आया, अगले वाले में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। तो इनफ्लैटेबल
इनफ्लैटेबल क्या होता है, वो ट्यूब्स देखे होंगे ना आपने बच्चे जिसमें स्विमिंग करते हैं, एयर टाइट ट्यूब्स होते हैं, एयर फिल कर दो तो बड़ा सा पूल बन जाता है, घर में ही आप बना सकते हो, तो एयर ट्यूब्स होती हैं। कई बार मार्केट में अगर आप जाते हैं, फेयर वगैरह में जाते हैं, तो कुछ ऐसे ट्यूब वाले टॉयज होते हैं जिसमें बच्चे ना जंप करते रहते हैं, जिगजैग करते रहते हैं, तो वो वाले सब क्या है, एयर वाले हैं। तो कुछ ट्यूब्स, कुछ इनफ्लैटेबल ऐसे थिंग्स होते हैं, ऐसे प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं जिसमें एयर को फिल किया जा सके, जिसको फ्लैट नहीं किया जा सकता। थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, है ना, जिसको फ्लैट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर फिल्ड है। और इनडेलेबल डिलीट से बना है, जिसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल, जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको फिनिश नहीं, आई मीन टू, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये हमारे आंसर तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन मीनिंग भी हमें सबका जानना जरूरी है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज स्कैंटी। स्कैंटी इज सिनोनिम टू स्कैरसिटी, कमी, कमी, स्कैरसिटी या डेफिशिएंसी, ठीक है। और स्मॉल यानी छोटा, कंसाइज यानी भी छोटा, प्रिसाइज यानी भी छोटा, ठीक है। प्रिसाइज आंसर दीजिए शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में आंसर। कंसाइज यानी छोटा करना, स्मॉल यानी छोटा करना, और प्रोफ्यूज यानी मैनी, प्लेंटी, बहुत सारा। कैन यू इमेजिन द आंसर? नाउ इट इज़ वेरी इजी। आंसर को इमेजिन करना बहुत इजी है। क्या इसका आंसर होगा? प्रोफ्यूज इसका आंसर होगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर रोज बताती हूँ, शायद आज मैंने नहीं बताया कि हमारा जो ये एसएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? ओनली 25 क्वेश्चंस आते हैं। और इस 25 क्वेश्चंस में हमें वोकैब, ग्रामर और आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा पूरा जज कर लिया जाता है इस पेपर में। इसलिए ये पेपर बहुत अच्छा होता है। अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग जो है इसको पेपर को दें, इस वाले पेपर को दें, है ना। चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्पिटिशन, सबका एनालिसिस होता है। इसलिए इस पेपर को सबको देख के देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर एसएससी, आप एक बार देखिए एसएससी का पेपर जो होता है उसका लेवल भी बहुत अच्छा होता है और चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है, तो देनी चाहिए। इससे हमारा माइंड अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पैसिव पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, यानी कि एक्टिव हमें दिया होगा। दे ओपन, उन्होंने खोला, क्या खोला? अ न्यू मॉल, एक न्यू मॉल खोला। तो ये न्यू मॉल व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो अ न्यू मॉल होना चाहिए, देखो इसको तो वैसे ही काट दो, ठीक है, ये खत्म हो गया एक ऑप्शन। गजराज कह रहे हैं टू स्मॉल, ओके, उसके लिए कहा आपने, आंसर के लिए कहा, प्रिसाइज के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। दे ओपन अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। तो अ न्यू, अब देखो टेंस को, हमें टेंस को चेंज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हमारा आंसर भी पास्ट टेंस में रहेगा। कैन को हटा दो, विल को हटा दो, इसको हम ऑलरेडी काट चुके हैं। वॉज प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी इट इज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या है? पैराजम्बल्ड है। व्हेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन, वाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स। जब हम सेम जोक पे दोबारा से नहीं हंस सकते तो सेम प्रॉब्लम पे बार बार क्यों रोना, ठीक है। पहला लाइन हो सकता है इंट्रोडक्टरी हो और पढ़ना पड़ेगा। वन डे ही टोल्ड, ही क्या है? रेफर्ड प्रोनाउन, क्या है? रेफर्ड प्रोनाउन, यानी ये किसी नाउन के लिए आ चुका है, सॉरी रेफर्ड प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? नाउन के लिए। नाउन आया होगा कहीं पे, उसकी जगह अभी ही आया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन में दे रखा है तो काट दो, ठीक है। पीपल केम टू अ वाइज मैन, लोग आते हैं एक वाइज मैन के पास। यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे ही आया, हो सकता है इसका कोई कनेक्शन हो। टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, ठीक है। लोग आए उसके पास, एक वाइज मैन के पास, कंप्लेन लेकर। व्हेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस नोबडी लाफ, जब उसने 2 बार जोक बोला कोई भी नहीं हंसा। और ऊपर क्या कहा गया कि जब एक जोक पे दोबारा नहीं हंसा जा सकता तो एक ही प्रॉब्लम पे बार बार क्यों हंसा, परेशान हुआ जा सकता है। तो हमारा जो डी है और ए, इसमें क्या है? कनेक्शन है। डी और ए का पेयर बनेगा, डी और ए का पेयर बनेगा। बी से हमारा स्टार्ट होगा नहीं, और डी और ए का पेयर बनेगा। इससे हमें हिंट क्या मिल गया है? ए से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, और डी से स्टार्टिंग का ऑप्शन ही नहीं है। डी और ए यहाँ पे ऑप्शन में आ रहे हैं,
है ना। तो डी और ए का पेयर इसमें नहीं है, तो डी और ए का पेयर मैंने ढूंढा और मुझे डी और ए का पेयर मिलते ही आंसर मिल गया। दिस इज हाउ वी हैव टू डू द पैरा जम्बल्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू इट वेरी प्रॉपरली, तो मेरे वीडियोस हैं पैरा जम्बल के अलग से, आप उस पर देख लीजिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पैरा जम्बल बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजिली हो जाता है, बस कुछ ट्रिक है, एलिमिनेट करो और पेयर बनाओ और आंसर इज देयर, राइट। आइए चलते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है 7 पे। 7 इज लग्जरी की स्पेलिंग सही करनी है, करेक्टली स्पेल्ड। तो लग्जरी ये वाला राइट है, लग्जरी बोलते हैं पर जी नहीं आता, जेड नहीं आता और ई नहीं आता है और इसमें यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8th इज अडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट कौन होता है? जो किसी काम में क्या हो, एक्सपर्ट, हुनरमंद, एक वर्ड होता है हिंदी में, हुनर वाला पर्सन है, उसको कहा जाता है, ठीक है। और स्किल्ड यानी कि एक्सपर्ट, काइंड हार्टेड यानी दयालु, अलोन यानी अकेला और अननोन तो हम जानते हैं जिसको कोई नहीं जानता। तो हमें क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है, स्किल्ड इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। 4 जम्बल्ड सेंटेंस फिर से आ गए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आंसर्स तो करिए, मुझे लगे तो सही कि यू आर एक्टिव देयर। आपको नहीं आ रहा क्या, या कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए मुझे। एम आई गोइंग फास्ट, फास्ट जा रही हूँ क्या मैं? और लाइक कर दीजिए सेशन को। हमेशा ऐसा हो जाता है कि वीडियोस देखे, व्यूज़ तो मेरे 100 से ऊपर भी आ जाते हैं, मतलब 1 घंटे में ही 100 हो जाता है, ठीक है। और पूरा दिन में देखो तो बहुत आराम से बढ़ जाते हैं नंबर्स, बट लाइक्स नहीं आते हैं। वी डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक दिस वीडियो, हाँ, वाई? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ देयर इज सो आप कमेंट करिए और नहीं है तो प्लीज लाइक दिस। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बल्ड। द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड, क्लॉग्ड जो क्लॉग्ड रहता है, बिजी रहता है या फिर फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, किससे? विद व्हीकल्स, व्हीकल से। वॉज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रायंस, आज बिल्कुल खाली था पेडेस्ट्रायंस के लिए, यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए, ठीक है। द रोड हैज़ बीन एवर मार्क्ड, द रोड, ठीक है। ये द रोड जो है और यहाँ पे द मार्केट, द रोड और द मार्केट बता रहा है कि शायद यहाँ से स्टार्ट होगा या नहीं, नहीं होगा, ठीक है। It is also lined with beautiful potted plants to give it a green look. अब C से तो स्टार्ट नहीं होगा, इसमें आ गया also, तो C हमारे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। A और B है ऑप्शन में और D भी है। D देखते हैं। विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली, दिल्ली में विजिटर्स जो थे बिजी करोल बाग के, वर इन फॉर अ सरप्राइज, यहाँ से शुरू हो रहा है। विजिटर्स जो थे वो बिजी करोल बाग मार्केट, देखिए यहाँ पे मार्केट का नाम आया है, यहाँ ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है वो आर्टिकल नहीं है, यहाँ क्या आर्टिकल आया है, यानी कि डी से हमारा सेंटेंस जो है वो क्या होगा? स्टार्ट होगा और ए जो है उसका पेयर बनेगा। डी ए में रिलेशन है, ठीक है। तो डी ए में हमें ढूंढना है कि पेयर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है और हमें पता चल गया कि डी से स्टार्ट होगा, इसलिए बी से नहीं होगा, ए से नहीं होगा और इसमें डी से स्टार्ट भी हो रहा है और डी ए का पेयर भी हो रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 हो गया है, इसके बाद हम चलते हैं 10 पे। 10 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम ढूंढना है हमें फिर से। द अथॉरिटीज हैव टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर टर्न करना माना बिल्कुल नजरअंदाज करना, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्नॉलेज, निग्लेक्टेड, प्रेजेंटेड, एक्सेप्टेड। एक्नॉलेज यानी एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट करना यानी किसी के सामने लाना और निग्लेक्ट करना यानी नजरअंदाज करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे आ जाते हैं। देखो इस पैसेज को करना है, पर इस पैसेज को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो पैसेज है ना, ये पैसेज बिल्कुल जो हमने कल पैसेज करा था, कल वाले क्लोज टेस्ट में, मतलब कि 12th के सेकंड पेपर में जो क्लोज टेस्ट आया था वही उसी का पार्ट है, ये पहले वाला पार्ट है उसका, ठीक है, और वो सेकेंड वाला पार्ट है उसी से रिलेटेड। उसमें भी एलिफेंट का नाम चिन्नातामी था और एलिफेंट के बारे में था, वो पहले वाला पार्ट था और ये सेकंड वाला पार्ट है। यस, हाँ। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम, ही कौन है? एलिफेंट के लिए बोल रहा है क्या? नो, किसी पर्सन के लिए। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम, उसे पहली बार या वो पहला वक्त याद है, व्हेन ही सॉ द एलिफेंट, जब उसने देखा था एलिफेंट को। यहाँ पे व्हेन जो है वो साइलेंट है, देखो। ही रिमेंबर द फर्स्ट टाइम, कौन सा फर्स्ट टाइम? जब उसने उसको देखा था। दिस वॉज इन 2007, वो 2007 में हुआ था। कब? एट अ डैश कॉल्ड थानीपारी,
थनीपराई, थनीपराई इट इज अ प्लेस, अ विलेज नेम है और प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। देखो चिन्नाथामी, हम इसको फर्स्ट को देख लेते हैं। एक 2007 में एट अ डैश कॉल्ड, एक जगह है, देखते हैं प्लेस है यानी जगह, एक शॉप, एक स्ट्रीट और एक मार्केट। अभी हमें नहीं पता, नहीं आ रहा तो छोड़ भी सकते हैं, सेकंड देख लेते हैं। चिन्नाथामी, चिन्नाथामी उस एलिफेंट का नाम है, कल पढ़ लिया था। वॉज डैश वाटर ऑन हिमसेल्फ एट अ बॉर्डर बॉडी। चिन्नाथामी जो है एक वाटर बॉडी पे था, यानी कि एक स्मॉल वाटर एरिया में था और वो अपने ऊपर क्या कर रहा था, वाटर गिरा रहा था। ठीक है, सेकंड के ऑप्शन देखते हैं। वाटर गिरा रहा था यानी कि रेनिंग, रेन कर रहा था क्या, नहीं, वेटिंग, वेट कर रहा था, गीला कर रहा था खुद को। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग करना क्या होता है, छिड़कना, वो अपने ऊपर स्प्रिंकल कर रहा था। और स्पार्कल, स्पार्कल क्या होता है, शाइन करना, चमकना या चमकाना। तो ये तो बिल्कुल ही ऑड हो गया है यहाँ पे, पानी से रिलेटेड वेटिंग कुछ नहीं होता है, वेटिंग करना, गीला करना, रेनिंग यानी बारिश, तो स्प्रिंकलिंग यानी छिड़क रहा था, वो अपने ऊपर पानी छिड़क रहा था, है ना। सेकंड में ऑन हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी। थर्ड के ऑप्शन, द डैश वॉज ग्रीन, डैश जो है वो ग्रीन था। नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, इस तरीका बिल्कुल नहीं था कि लोग उसको पी लें। तो क्या, द डैश, ऊपर क्या था, थाम्बी वॉज डैश वाटर, वो स्प्रिंकलिंग कर रहा था क्या, वाटर को। यहाँ पे नाउन के साथ द नहीं आया, यहाँ पे नाउन के साथ द आया, यानी कि रेफर्ड नाउन है। तो द वाटर, कौन सी चीज, वाटर, यहाँ पे आएगा वाटर। ये रहा फ्लावर, लीफ या मिल्क नहीं, ठीक है, फ्लावर और लीफ को तो लोग पीते नहीं है और मिल्क का यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए मिल्क नहीं आएगा। द वाटर वॉज ग्रीन, नॉट द काइंड ऑफ पीपल ड्रिंक, सेज अब्राहम, अब्राहम ने कहा। तो ये जो फर्स्ट ही है ना, ये अब्राहम के लिए आया है। आफ्टर अ नाइस शावर, जब उसने अच्छे से शावर ले लिया, उसके बाद द एलिफेंट वॉक्ड, एलिफेंट वॉक्ड ओवर टू अ रॉक, वॉक्ड ओवर मतलब चला गया के तरफ, रॉक की तरफ चला गया। लिफ्टेड इट, उसने उसको उठाया, किसको, रॉक को, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये यहाँ के प्रोनाउन बन गया, उसने उसको उठाया। एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश अंडर इट, और उसने वहाँ से डैश किया, सॉरी उसने वहाँ से पानी पिया, कहाँ से, पास में जो कुछ था। देखिए यहाँ पे एक टैंक है, टैंक क्या होता है, जो हम लोग घर में बनाते हैं ना पानी का स्टोरेज एरिया, उसको हम टैंक कहते हैं। स्प्रिंग, टैप यानी नल, तो टैप तो बिल्कुल नहीं, नल से पानी थोड़ा पिया होगा और नल थोड़ी होगा रॉक के नीचे, है ना। तो स्प्रिंग और पॉन्ड, स्प्रिंग और पॉन्ड दोनों वाटर बॉडीज होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉन्ड होता है आर्टिफिशियल, बनाया गया, जिसमें स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, लाइक स्मॉल पॉन्ड है आसपास, चलो स्विमिंग कर लेते, तो दैट इज पॉन्ड। और स्प्रिंग होता है नेचुरल वाटर, सॉरी नेचुरल वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी होता है ये, है ना। तो नेचुरल वाटर बॉडी होगा। रॉक उठाया, रॉक के नीचे था ना पानी वाला एरिया, तो वो कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है, ये होगा। हाँ फर्स्ट में आ जाओ वापस, फर्स्ट हमने छोड़ दिया था। He remembers the first time he saw the elephant, this was in 2007 at a dash। अब इसको मार्केट स्ट्रीट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेस, क्योंकि मार्केट और स्ट्रीट की कोई बात नहीं हुई ना पूरे इसमें, किसी जगह पे वो खड़ा था और वो क्या कर रहा था, अपने ऊपर पानी डाल रहा था। तो फर्स्ट में आंसर क्या होगा, प्लेस होगा। ठीक है, वी हैव डन विद दिस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। सबसे पहले रेपिटेशन है, रेपिटेशन में यहाँ पे ई आता है, REPE। एग्रावेट में सिंगल आर आता है। हाइटन के स्पेलिंग में EI लिखा हुआ है, ओ सॉरी IE लिखा हुआ है, EI आता है। और अकम्प्लिश की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकम्प्लिश यानी होता है पूरा करना, अग्रवेट यानी वर्सन, किसी भी सिचुएशन को और क्या कर देना, खराब कर देना, वर्सन कर देना। और रिपीटेशन यानी दोबारा से करना, किसी चीज़ को रिपीट करना। नेक्स्ट इज इनिशिएट का हमें क्या करना, सिनोनिम बताना। इनिशिएट यानी क्या होता है, शुरू करना, शुरू करना, तो स्टार्ट इसका आंसर, साइन करना, नो। स्लो यानी धीरे करना, शो यानी दिखाना, तो आंसर इसका बहुत इजी है, स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं 17 हो गया, 18 पे आते हैं। 18 पे क्या है, एक्टिव ढूंढना है। बाय हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चन आता है बार बार, है ना, इस बार मैथमेटिक्स कर दिया गया है। तो बाय हुम वर यू टॉट, तो बाय हुम का क्या हो जाएगा, हु, ठीक है, हु। अब वर यू टॉट यानी क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, पैसिव में, एक्टिव में सिंपल कर देंगे, टॉट, हु टॉट। यू हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा हु टॉट यू मैथमेटिक्स। ढूंढ लो, विल गलत, टीचिंग गलत, आर गलत, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग बहुत ईजी, आराम से इसको आप ढूंढ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वी वेंट टू सिनेमा yesterday, जब हम कल सिनेमा गए, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट, फिल्म क्या हो गई थी, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें बदलना है, ये बिल्कुल सही है। कब, देखो इस फिल्म से पूछो, वर्ब से पूछो, स्टार्ट हो गई कब, जब हम सिनेमा गए कल, प्रीवियसली, है ना। तो जो ये व्हेन से लेकर yesterday ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में द फिल्म हैड। अब जो हमें एरर है ना, वो एरर क्या है, हैड है। हैड के साथ क्या आता है, हमेशा V3, हमेशा क्या आता है, V3। तो वर्ब 1 दे दिया गया है, कभी भी नहीं आता, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट, गलत। इसमें वॉज के साथ बी के साथ कभी भी V1 नहीं आता, बी के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। और द फिल्म हैव ऑलरेडी, फिल्म कैसा है, सिंगुलर, हैव आएगा किसके साथ, नहीं आएगा। और स्टार्ट गलत है, अगेन हैव के साथ, तो दो चीजें गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। 19 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है, प्रोलॉन्ग, मतलब कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से हो, है ना, लंबा। और प्रिवेंट यानी स्टॉप, शॉर्टन यानी टू मेक समथिंग शॉर्ट, और इसके बाद है अलाउ यानी कि परमिट, इंक्रीज यानी कि नंबर को बढ़ाना आगे। तो आंसर क्या होगा, शॉर्टन होगा। प्रोलॉन्ग है, एंटोनिम ढूंढना है, शॉर्टन क्या है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, केपेबल नहीं हो रीड करने के, जिसको पढ़ा ना जा सके, उसका क्या होगा, अनसीन, जिसको देखा ही नहीं हो। एलिजिबल, जो योग्य हो, एलिजिबल यानी क्या होता है, योग्य। इलेजिबल, जो दिखाई ना दे, सॉरी मतलब लेजिबल यानी जिसको पढ़ा जा सके। इलेजिबल, कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि वो कैसे होती है, इलेजिबल। अब आप मार्क्स कैसे दोगे, तो हम उसको मार्क्स नहीं देते, तो उसकी राइटिंग कैसी थी, इलेजिबल। वेग यानी कि वेग यानी अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगियस, मेरे को याद नहीं आ रहा था ये वर्ड, एम्बिगियस यानी अनक्लियर होता है, तो वेग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा, वेग नहीं होगा, एलिजिबल होगा, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, बता दिया था शायद मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करना है, ब्लैंक को भरना है, ओके। फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिबरेशन को पढ़ते हुए, फॉलोइंग लिखा हुआ है ना, जब फर्स्ट वर्ड ING आए तो या तो उसका सेंस होगा फॉलो करना, या फिर उसका सेंस होगा फॉलो करते हुए। अगर इसका सेंस आ रहा है फॉलो करते हुए, यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जीरंड नहीं है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉलो करते हुए, क्या फॉलो करते हुए, डिटेल्ड डेलिब्रेशन को फॉलो करते हुए। द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, टिल बहुत इंपॉर्टेंट, टिल मतलब तक, अगले सप्ताह तक, नेक्स्ट वीक तक क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई। प्रपोज यानी प्रस्ताव रखा गया मीटिंग का, तो टिल नहीं आएगा, है ना। प्रपोज्ड फॉर, एडजर्न्ड यानी कि कैंसल्ड, एडजर्न यानी किसी आगे के टाइम तक के लिए बढ़ा देना, पोस्टपोन होता है। रिव्यूड यानी कि किसी का रिव्यू किया गया, उसको देखा गया, उसकी स्ट्रैटेजी को समझा गया। और कैंसिल यानी कि स्टॉप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, तो ये नहीं होगा, तक आ रहा है क्योंकि इसमें, तो क्या हो गई मीटिंग एडजर्न वो वर्ड है जो कोर्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो सुनवाई होती है ना वो एडजर्न हो जाती है, हियरिंग्स जो होती हैं वो एडजर्न हो जाती है, तो एडजर्न वहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे भी एडजर्न के साथ, ये एडजर्न कब हुई, तब तक हुई, नेक्स्ट वीक तक, ये आएगा यहाँ पे। ग्रामेटिकल एरर है, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच लेने के बाद, ठीक है। हैविंग आ गया, यानी कि कैसे, अभी भी बताया था, पार्टिसिपल होता है लेने के बाद। मैं अभी बताऊंगी इसको कैसे है, सेंस पढ़ लेते हैं अभी हम लोग इसको, है ना। शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, किस लिए, किसी फ्रूट को खाने के लिए। देखो हैविंग है यहाँ पे, पार्टिसिपल होगा या नहीं होगा अभी हम देखेंगे। हैविंग जस्ट टेकिंग, ओके, सबसे पहले तो देखो हैज़ है, हैव है, या हैड है, या हैविंग है ना, हैव, हैड, हैज़ या हैविंग। अगर ये है ना तो क्या होता है, इनके साथ हमेशा या तो V3 आता है या फिर नाउन आता है, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखना, या तो नाउन आएगा या फिर V3 आएगा, कुछ भी और नहीं आएगा, कुछ भी और नहीं आएगा कभी भी। तो यहाँ पे हैविंग है और यहाँ पे ING आ गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्ब थर्ड ढूंढना है, वर्ब थर्ड आएगा। हैविंग जस्ट टेकन
अ हैवी लंच, एक हैवी लंच लेने के जस्ट बाद। ये देखो हैविंग टेकन एक कॉम्बिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्या कहेंगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का सेंस क्या होता है, एक्शन को करने के बाद, एक्शन को करने के बाद, पार्टिसिपल नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिर्फ कंपेयर करवाने के लिए आपको, क्योंकि अभी भी मैं पार्टिसिपल बता के ख़त्म करा था मैंने, इसलिए ना। तो इसका सेंस क्या है, एक्शन को करने के बाद। तो अब देखो, हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, एक हैवी लंच लेने के जस्ट बाद, के तुरंत बाद, समझ में आ गया, एक्शन को करने के बाद। तो तुरंत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया है, इसलिए हमने तुरंत बोला। तो यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ होगा, हैविंग जस्ट के बाद टेकिंग में, तो टेकिंग की जगह क्या आएगा, टेकन आएगा। लेट्स गो तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए, खत्म होने वाला है हमारा सेशन। फाइन, हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर एथलीट को बोला जाता है, वर्ल्ड एथलीट है ना हमारी हिमा दास, उनके बारे में ये सेंटेंस है। हु होल्ड्स, हु कीप्स, हु प्लेज, हु गेट्स, जो रखती हैं, जो प्राप्त करती हैं, जो खेलती हैं, या जो होल्ड रखती हैं। होल्ड करना यानी क्या होता है, रिकॉर्ड कायम करना, ठीक है, रिकॉर्ड रखना। उन्होंने क्या रख रखा है, रिकॉर्ड रखा है, किसका, द नेशनल रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, द नेशनल रिकॉर्ड, वॉन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। जो वो हिमा दास जो क्या करती हैं, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम पे रख रखा है, अपने पास रखा हुआ है, मतलब नेशनल रिकॉर्ड जिनके होल्ड में है, ठीक है, जिन्होंने हासिल किया है। एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं, अचीव। हु अचीव्ड, हु गेन्ड, व्हाट गेन्ड, नेशनल रिकॉर्ड। वो हिमा दास जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है, उन्होंने जीता, क्या जीता, द गोल्ड, गोल्ड जीता, कहाँ पे जीता, इन द फेडरेशन कप। क्लियर है, तो कीप और प्लेस कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा हो गया है, आई एम थिंक, गलत, या तो आई एम थिंकिंग करो या फिर आई थिंक करो, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं इसके। अब यहाँ पे आई एम थिंकिंग दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एक बार एक चीज़ और देख लीजिए, मैं जब ग्रामर पढ़ाती हूँ तो मैं बता देती हूँ ये वाली बात, स्टैटिव वर्ब है ये, स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ, वो वर्ब्स जो अपने साथ कभी भी आईएनजी नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो एक्शंस होते हैं जो एक्शन करते हुए दिखाई नहीं देते। मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, कैन यू इमेजिन, नो यू कैन नॉट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप नहीं देख सकते इस एक्शन को, आप क्या कर सकते हो, एक्शन को नहीं देख सकते। और जिन एक्शन को हम नहीं देखा जा सकता, या जिन एक्शंस को हम नहीं देख सकते, वो एक्शंस कैसे कहलाते हैं, स्टैटिव वर्ब्स में आते हैं। थिंकिंग कैसा है, वन ऑफ द स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स जो हैं वो इसमें आते हैं, एक्शन को नहीं देखा जा सकता वाले वर्ब्स में आते हैं, और क्योंकि इसमें आते हैं तो आईएनजी इसके साथ नहीं लगेगा। कुछ ग्रामर बुक्स, मॉडर्न ग्रामर बुक्स में आई एम थिंकिंग लिखा हुआ था, और यूसेज में भी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम थिंकिंग, तो थोड़ा बहुत ग्रामर बुक्स इसको करेक्ट मानने लग गई हैं। लेकिन आप देख लीजिए एग्जाम्पल सामने है, आई वॉज कर दिया है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आई एम थिंकिंग, मैं ये सोच रही हूँ कि टुमारो आई विल टेक लीव, मैं कल छुट्टी लूँगी एंड स्टे एट होम, और घर पे रुकूंगी, तो यहाँ पे तो वॉज है इसलिए गलत, और आई थिंक और नो इम्प्रूवमेंट और आई हैव थॉट, मैंने सोच लिया है। टुमारो आई एम टेकिंग, यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने सोच लिया और टुमारो मैं ले रही हूँ, ये इसने सेंस चेंज कर दिया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, थिंक। ये हमारा अप्रोप्रिएट है और इसका लॉजिकल आंसर ये है, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि लॉजिकल इसका आंसर है, राइट। तो आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि कल मैं क्या करूँगी, छुट्टी लूँगी, और आई विल स्टे एट होम, और मैं घर पे रुकूंगी। इज इट क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हो गया है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जैसे ही हो गया है, हमारा टाइम हो गया है इसको अप करने का।
अप करने का टाइम हो गया, यानी कि हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, सेशन ओवर हो चुका है। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपको इस सेशन में और क्या चाहिए प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताइए, और जो लोग बाद में देखते हैं ना वो कमेंट प्लीज़ कर दिया करेंगे किसमें क्या कन्फ्यूजन है, मैं चेक कर लेती हूँ वहाँ पे भी। और नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म कर दीजिए, कुछ भी करिए, बट आप अपने पास अपनी समस्या मत रखिए, समस्या को शेयर करने से निवारण होता है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से मिलेंगे कल की इसमें क्लास में। थैंक यू।